ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के मर्डर की सुपारी दे दी है। और क्या ईरान का इंतकाम अब इन दोनों लीडर्स के खात्मे से ही पूरा होगा या फिर मिडिल ईस्ट में दोबारा जंग का शोला उठेगा जो पूरी दुनिया को झुलसा कर रख देगा? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि ईरान अब अपनी संसद में एक बिल लाने की तैयारी कर रहा है जिसके मुताबिक वो ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या करने वालों को $54 मिलियन यानी कि करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम देगा। जी हाँ, क्या ये बदला है उन घातक हमलों का जिसमें ईरान और अमेरिका ने मिलकर न सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के मौत के घाट उतार दिया था, बल्कि उसकी पूरी सुप्रीम लीडरशिप तक का सफाया कर दिया था। लेकिन अब इस खबर के सामने आने के बाद ये तो साफ हो गया है कि नेतन्याहू और ट्रंप भी अब चुप बैठने वाले नहीं। और दूसरी तरफ ईरान भी ये कह रहा है कि हम तैयार हैं और बड़ा सरप्राइज देंगे। क्या होगा वो सरप्राइज? क्या ईरान सच में ट्रंप और नेतन्याहू के लिए कोई स्लीपर सेल या हिटमैन भेजने वाला है जो तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचाकर रख देगा? तो आज नवभारत सुपर 6 के इस खास बुलेटिन में इन्हीं तमाम पहलुओं के इर्द गिर्द पूरा विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अगर ईरान ने ऐसा कुछ किया भी तो उसका प्लान क्या हो सकता है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के मर्डर का प्लान क्यों बना रहा है और ऐसी कौन सी टीस है जो सिर्फ इन दोनों लीडर्स की हत्या के बाद ही शांत होगी। तो चलिए आपको सबसे पहले ये समझाते हैं। दरअसल 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग के दौरान ईरान ने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ खोया। जंग की शुरुआत में अमेरिकी और इजरायली हमलों में न सिर्फ सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई मारे गए बल्कि ईरान की पूरी सुप्रीम लीडरशिप तक का सफाया हो जाता है। और ये जख्म तो अभी फिलहाल के हैं। इससे पहले ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी में भी अमेरिका ने ईरानी कुद्स फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी को बगदाद में ड्रोन हमले में मार गिराया था। सुलेमानी ईरान का सबसे पावरफुल मिलिट्री फिगर था और प्रॉक्सी ग्रुप्स का नेटवर्क चलाया करता था, जिसकी मौत के बाद ईरानी लीडर्स ने बार बार सार्वजनिक रूप से ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों को मारने की कसम खाई थी। इसके अलावा ईरान परमाणु हथियार बनाने की जिद पर अड़ा हुआ है और ट्रंप और नेतन्याहू शुरू से ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दे। साथ ही ट्रंप ने ईरान पर कई सख्त सैंक्शंस भी लगाए हैं जिससे कि ईरानी इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मान लीजिए कि इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है ईरान की। और अब इस जंग के दौरान अमेरिकी इजरायली स्ट्राइक्स में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल प्रोग्राम और लीडरशिप को टारगेट किया गया है जिसे ईरान अस्तित्व का खतरा मानता है। मानना भी चाहिए। ट्रंप को व्यक्तिगत दुश्मन नंबर 1 ईरान बताता है। वहीं ईरान का रिजीम 1979 से डेथ टू इजराइल का नारा देता है। नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए दुनिया भर में कैंपेन चलाया था, सैंक्शंस बढ़वाए और सीधे प्रॉक्सी हमलों में भूमिका निभाई। ईरान के प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल पर हमले होते रहे और नेतन्याहू ने भी ईरान पर बड़े हमले करवाए जिससे कि ईरान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और ईरान इसे जियोनिस्ट रिजीम का वजूद खत्म करने का खतरा मानता है। ऐसे में अगर नेतन्याहू ईरान का टारगेट बनते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। साथ ही ईरान न्यूक्लियर वेपन और बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जिसे इजराइल और अमेरिका अपने लिए खतरे के तौर पर देखते हैं। तो सुना आपने ट्रंप ने क्या कुछ कहा। उनसे अपील की गई है कि ईरान पर जो वो बार बार हमले की धमकी दे रहे हैं, मिडिल ईस्ट में फिर से जो ये टेंशन क्रिएट हुआ है उसके बाद वो कह रहे हैं कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है। तो अब ईरान पर हमला टालने की बात उनसे की गई है, अपील की गई है, इसलिए वो रुके हुए हैं, ये ट्रंप बता रहे हैं। ट्रंप के इसी बयान के बाद ईरान की तरफ से एक पोस्ट सामने आया। ये पोस्ट जो आप देख रहे हैं ईरान की तरफ से ये सामने आया जिसमें ये लिखा गया है कि ईरानी सेना ऐसे जवाब के लिए तैयार थी। यानी ईरान पहले से ही मानकर बैठा था कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, तो इसके लिए ईरानी सेना ने तैयारी कर रखी है। ये ईरान की तरफ से पोस्ट देखिए, जो पोस्ट हम दिखा रहे हैं उसमें ये लिखा गया है जैसा दोनों देशों के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया, उसके लिए सेना तैयार थी। यानी जो होगा वो ईरान की तरफ से फुल एंड फाइनल भी होगा। इसी के साथ ईरान ने यह भी लिखा कि इसे चेकमेट कहते हैं, यानी आप अगर हमला करेंगे तो हम भी हमला करने के लिए तैयार हैं, इसे चेकमेट कहते हैं। इसी पोस्ट में ट्रंप पर तंज कसते हुए ईरान ने सवाल पूछा कि कोई आपको हारने वाला क्यों ना माने। मतलब अमेरिका के सामने ईरान अगर टिका हुआ है, खुद को पावरफुल कहता है अमेरिका, और चेकमेट की स्थिति में अगर ईरान है तो ईरान ये पूछ रहा है सवाल, कोई आपको हारने वाला क्यों ना माने। अब व्हाइट हाउस में आपको विजेता की तरह
पेश किया जा रहा है। कहा ही जा रहा है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो रुके हुए हैं, उन्होंने युद्ध को टाला है, अभी ईरान पर हमला इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनसे अपील की जा रही है। हालांकि ईरान ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? जैसा कि पिछले दिनों ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था, आपने भी देखा था, बाल बाल वो बच गए थे उन हमलों में, और ये कोई पहला हमला उनके ऊपर नहीं था। इससे पहले भी ट्रंप पर जानलेवा अटैक हो चुके हैं। हालांकि में ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा गया कि ये जो हमले ट्रंप के ऊपर हुए थे वो ट्रंप के सेल्फ प्लान्ड का हिस्सा थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान ट्रंप और नेतन्याहू पर हमले की प्लानिंग करता है तो वो कौन कौन से रास्ते चुनेगा। चलिए फैक्ट्स के जरिए ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल ऐसे हमलों के लिए ईरान कभी सीधे नहीं बल्कि अपने प्रॉक्सी संगठनों का इस्तेमाल करेगा, उनका सहारा लेगा, और इसके कई बड़े सबूत भी हैं। जैसे 1983 की अगर बात करें तो हिजबुल्लाह ने बेरूत में 241 अमेरिकी मरीन्स को मार गिराया था। साथ ही हाल के सालों में अगर देखा जाए तो ईरान समर्थित ग्रुप्स ने इजराइल के खिलाफ कई आत्मघाती हमले और रॉकेट हमले किए। ऐसे में यह हो सकता है कि अपने इस मिशन के लिए ईरान प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल कर ले, और ये बिल्कुल मुमकिन है। प्रॉक्सी ग्रुप्स को पहले भी इस्तेमाल करता आया है, और जब ऐसे हमले जब बोल के ईरान कर रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है कि प्रॉक्सी ग्रुप शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए वो ट्रंप या नेतन्याहू के विदेश यात्रा या रैली के दौरान दूर से प्रॉक्सी ऑपरेटिव्स के जरिए हमला करवा सकता है। ये ईरान की प्लानिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को खतरा मानते हुए ईरान अमेरिका और यूरोप में अपराधियों को भर्ती करता है। 2024 में भी बताएं, अमेरिकी डीओजे ने आईआरजीसी के एसेट पर ट्रंप की हत्या की साजिश का आरोप लगाया था, जिसके लिए जेल के अंदर से ऑपरेटिव्स हायर करके निगरानी और हमले की योजना बनाई गई थी। ईरान देखिए कितनी दूर की सोच रहा है। अमेरिका में ही हमला करवाना है तो कैसे ऑपरेटिव्स को हायर किया जाए और योजना भी बनाई जाए, उनकी भी निगरानी की जाए कि जब तक हमला हो ना जाए और जब तक जो वो सोच रखा है वो काम ना पूरा हो जाए, तब तक उस ऑपरेटिव पर भी निगरानी रखी जाए। इसी तरह पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट पर भी ट्रंप की हत्या प्लॉट करने का आरोप लगा था। मर्चेंट पर आरोप यह था कि वो ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के इशारे पर काम कर रहा था, यानी कि इसके आईआरजीसी के इशारे पर वो काम कर रहा था। ये आरोप पहले लग चुके हैं। अब इसे किसने हायर किया होगा आप समझ सकते हैं। ऐसा ये भी कहा गया कि 2020 में मारे गए ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए उसे अमेरिका भेजा गया था। इसके अलावा ईरान आईआरजीसी को भी अपने इस मिशन में हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, और आईआरजीसी इसमें इन्वॉल्व हो इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस और आईआरजीसी ने 1979 से यूरोप में 162 से ज्यादा हत्याएं की हैं, और ऐसा ये माना जा रहा है कि 1994 में अर्जेंटीना बम विस्फोट में भी ईरानी दूतावास कर्मी शामिल थे। अब अगर इस मिशन के लिए ईरान आईआरजीसी को जिम्मेदारी देता है, सौंपता है, तो ये ट्रंप और नेतन्याहू के लिए टेंशन की बात तो होने वाली है। इसके अलावा ईरान और क्या तरीका अपना सकता है? इसके अलावा एक और तरीका यह है कि ईरान ट्रंप और नेतन्याहू को टारगेट कर सकता है, जिसके लिए जहर, बम या डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो ईरान ने हिजबुल्लाह को पेजर बम सप्लाई किए थे। साथ ही इजराइल के खिलाफ ईरान की तरफ से टनल और रॉकेट टेक्नोलॉजी भी प्रॉक्सी ग्रुप्स को दी गई है, और अब इन दोनों लीडर्स की सुरक्षा भेदने के लिए लंबे समय तक घुसपैठ की कोशिश की जा सकती है। मकसद वही होगा कि चाहे किसी भी तरह से, लेकिन ईरान के मिशन को अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए।